वेलकम बैक गाइस। कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो कल हमने मॉक दिया था टेक्स्ट बुक के ऊपर भी, जो एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर नए आ रखे मॉक ये दिए थे, जिसके अंदर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो क्या ही करेगी अब इसके अंदर, तो लेवल इतना हार्ड कर रखा था। तो क्या कुछ था इसके अंदर देखें। इसके अंदर रीजनिंग के कितने कुछ क्वेश्चन और सही हो सकते थे। रीजनिंग में इसमें 27 नंबर ही बने थे, और इसका सॉल्यूशन में क्या कुछ था। एक तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, और ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वाले। और इंग्लिश भी इसमें तो लास्ट में पैसेज तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। इसका पैसेज कुछ इस तरीके का था, काफ़ी बेकार टाइप का, मतलब कि ये था गया था टेस्ट। बाकी आज देखते हैं कितना कुछ क्या स्कोर बनता है। आज सेकंड वाला अटैम्प्ट करेंगे अपन। इसमें परसेंटाइल जो 73 है, मतलब कि देख रहे हो 92 मार्क्स पे भी 73 परसेंटाइल। एवरेज जो 75 मार्क्स गए थे इसके। ये तो भाई पता नहीं भाई, ये 200 अभिषेक गौतम कौन है, शुभम 193 कौन है भाई, फर्जी हैं सारे के सारे। रैंक के ऊपर मत जाओ भाई, अपने परसेंटाइल वगैरह देखना, मेन वही है। बाकी आज सेकंड वाला अटैम्प्ट करते हैं, फुल टेस्ट नंबर 2। इसे करते हैं शुरू बिना किसी देरी से। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर। लो भाई, पहला स्टेटमेंट बड़ा आ गया। ये क्या सिस्टम आ गया भाई इस क्वेश्चन में, ये क्या चीज़ है? हटाओ हटाओ हटाओ, इसे हटाओ। तीसरा दिखाओ तब तक। 16 चौक 64 + 10 ना। 4 से 4 बार कट गया, 7 से 3 बार कट गया, 9 से 9 बार कट गया, यानी कि इंटू 11 टाइम हो रहा है। तो ये 11 टाइम होना था, तो 44 आना चाहिए था इस हिसाब से तो। पर ये 11 टाइम हो रहा था, ये क्या चीज़ है भाई? ये कैसे सब क्वेश्चन है? इसे भी हटाओ, पांचवा दिखाओ। स्किप वाली गेम चल रही है भाई, स्किप स्किप स्किप। प्लस का मतलब क्या है? सन है किसका? पी का। वाइफ है क्यू की। फादर है किसका? क्यू फादर है आर का। और आर वाइफ है किसकी? एस की। नोट करेक्ट बताना है। ए इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ एस, सही है। पी इज द मदर ऑफ ए, ये भी सही है। क्यू इज द फादर ऑफ ए, ये भी सही है। ए इज द सन ऑफ एस, ये गलत है। नेक्स्ट है 7 15 15 और 4 है ना। 2 1 और 4, और इसमें 8 आएगा, 9 आएगा, 14 है तो 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा। 20 है तो 2 ही आ जाएगा। 20 एज इट इज आ जाएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन बन जाएगा। यही बनना चाहिए, बाकी इसको मार्क और रिव्यू कर देंगे। आगे देखते हैं तब तक। P is the brother of Q, R is the daughter of Q, S is the sister of P, Q is the sister of S, T is the brother of R, who is the uncle of T? T का अंकल कौन है? P है। नेक्स्ट है, वेस्ट की साइड फेस करके बैठे हैं 5 लोग हैं, 2 3 4 और 5। एडजेसेंट प्लेस पे बैठे हैं ए और बी। सी सिटिंग एट द साउथ एंड, साउथ एंड पे सी बैठा है, एंड डी इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड। ई इज द नेबर ऑफ बी और सी। ए और बी एक साथ बैठे, बन गया। करे सेकंड फ्रॉम साउथ एंड, ई है। नेक्स्ट है
चौदह, चौदह दूनी 14 +5 +7 और +3 और 1 4, 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 107 आ जाएगा। खत्म करो। नेक्स्ट है 16 3 19, 3 22 25 26 और 2 भी आ जाएगा। खत्म। नेक्स्ट है 7 4 11 3, अच्छा 7 दूनी 14 -3, फिर इसके बाद क्या करा? +3 ऐड कर दिया इसके बाद, है ना। फिर इंटू 2 -3 +4 ऐड कर दिया, इंटू 2 -3 +5 ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए स्कर भी क्या होती है? सी। नेक्स्ट है सम बुक आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर शार्पनर, ऑल बुक्स आर बैग्स। तो यानी कि सारे फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सम बैग आर शार्पनर है, सम बैग शार्पनर है, सम शार्पनर बुक है, सम शार्पनर पेंसिल है। सही है, सारे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑल कंटेम्प्रेरीज आर एंसेस्टर, फ्यू एंसेस्टर आर heirs, नो कंटेम्प्रेरी आर इज एन heirs। अच्छा, इसका तो इसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, बस खत्म करते हैं। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है? सम कंटेम्प्रेरी आर हेयर, ये तो गलत है। सम हेयर आर एंसेस्टर, सम हेयर आर एंसेस्टर, ये ठीक है। नो एंसेस्टर इज कंटेम्प्रेरी, ये हटा। नो हेयर इज एन एंसेस्टर, सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगल कितनी है इसके अंदर? 3 तो इसके अंदर, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 है इसके अंदर ट्रायंगल। 3 3 6, 3 9, 3 12, बस और तो नहीं ना ना। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है? ये 10 है और 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 13 26, 26 दूनी 52 +13, यानी कि इसका आधा करती है 10 दूनी 20 +10 का आधा 5, हो गया ना। 2 और 1 3, 19 और 3 22 और 9 31 और 3 34, 34 दूनी 68 और 17 7 15 6 7 8 85 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 इंडिकेट आइदर प्लस और मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले प्लस करके देखते हैं। 5 4 9 3 12 13 14 1 15, बस वैसे ही हो गए। तो 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ठीक है। नेक्स्ट है 24 है, 8 4 12 4 52 और 40 ये है। तो यानी कि 2 5 4 9 92 40 2 52, इसे हटाओ भी के लिए। नेक्स्ट है 5 6 6, अच्छा इसके अंदर क्या आ रहा है? 14 और 1 15, 16 और 1 17, यानी क्यू आएगा। ये दो ऑप्शन ठीक है, ये हटा। इतना तो ठीक है। अब आगे के 3 में क्या हो रहा है? 20 और 1 21, यानी 5 और 1 6, एफ आएगा, यानी पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है? 1 है, अच्छा 1 2 आ गया, 3 4 5, 3 4 5 भी आएगा, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 6 6 के पेयर बन जाएंगे, या 3 3 के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 6 6 के बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि ए वाली टर्म जो है वो एक पर एक लिख दिया इसने, और अब एक और एक लिख दिया तो
पी वाली 2 है टर्म, एक्स 24 है, फिर 25 आ गया तीसरी चौथी पोजीशन पे है ना। तो या तो यहाँ पे ए आएगा या फिर 3 आएगा, 3 आएगा नहीं, ए आने के चांसेस से हटाओ अभी के लिए, आगे वाला देखते हैं, तब तक टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हमने कहाँ से जाना है, ओ से ई जाना है। ओ से ई जाने के लिए पहले मेरे को जाना पड़ेगा ओ से, अच्छा ई तो यहाँ आ ही गया, तो ओ से ये तो पहला गलत होगा सर यहाँ। और नेक्स्ट है एस से ओ, एस से ओ जाने के लिए मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, पहले मेरे को जाना पड़ेगा एस से एच। अब एस से एच जाऊँगा तो ये साइन आएगा, और एच से ओ जाऊँगा तो ये भी नहीं बढ़ेगा। सी से एच जाना है, अब सी से एच जाने के लिए पहले सी से ओ, ओ से एच, कोई सा भी फॉलो नहीं करना, हटाओ। नेक्स्ट है 12 2 20 10 24 3 और 15 5 13 3, इसके अंदर क्या हो रहा है, +8 +4 -9 -2, इसे हटाओ, अगला देखते हैं। तब तक स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी 50 मीटर टूवर्ड वेस्ट, ये लो जी, राइट चला दी 20 मीटर, लेफ्ट चला दी 47 मीटर, फिर लेफ्ट चला दी 75 मीटर यानी 20, और 20 के बाद 55, और फिर सी टेक लेफ्ट टर्न 47 चला दी, ये लो जी, सी टेक अनदर लेफ्ट टर्न, ये लो जी 20 चला दी, देन सी टेक अ राइट टर्न 50 चला दी, ये लो जी 50 चला दी, फाइनली सी टेक लेफ्ट टर्न 10 और चला दीजिए, ये लो 10 और चला दी, यानी कि 20 30 30 चला दी और 25 बच गई। और फिर कह रहा है पॉइंट क्यू, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी फ्रॉम क्यू, 25 मीटर नॉर्थ। नेक्स्ट खत्म। अब करते हैं इंग्लिश। ऑफ अ मैन रेडली और फ्रिक्वेंटली एंटर इनटू कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या आएगा, एंग्लोफाइल फ्लेंडर, फ्लेंडर फ्लेंडर हो सकता है, दिल पैक बंदा फ्लेंडर बोलते हैं इसको, रिलेशनशिप विद वुमेन, एंग्लोफाइल, फाइंड द वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस ऑफ अ मैन, एसोशियल, एंग्लोफाइल, फ्लेंडर, फ्लेंडर हो सकता है। नेक्स्ट है टोल्ड हर तो सेट टू चेंज हो जाएगा इसके अंदर, हर डॉटर है तो यू सी दे दिया ना इसके अंदर, दैट सी हैड टू ईट ऑल माई, कैन यू हैव डेजर्ट बिफोर, तो सी दे दिया, सी किसको, किस यू वाला चेंज होगा ना, तिमदर सेट टू हर मदर यू हैव टू ईट ऑल योर, सेट टू हर डॉटर, तिमदर टोल्ड हर डॉटर दैट सी हैड टू ईट, यू हैव टू ईट ऑल योर वेजिटेबल्स बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ जॉइंट, आइदर और फ्रेंड्स है तो सिंगल, फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, खत्म कर। कोजन, कोजन का वो क्या आ जाएगा, अटेंशन, एंटोनिम, ग्रामेटिकल एरर बताना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश, अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट, आई विश आई हैड, आई विश आई वर होगा ना, जिसके साथ तो ओवर आएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स, इसे बाद में देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन, पैसिव फॉर्म है ना, हैव बीन ऑलरेडी आ जाएगा, हैज बीन ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी बीन हियर ना, ही वॉज तो नहीं आएगा, ही हैज ऑलरेडी बीन, हाँ ही वॉज का कोई काम ही नहीं है, हैज ऑलरेडी बीन आ जाएगा, खत्म कर। तो पीछे दिखाइए एक बार दोबारा से, he has already been given a notice to vacate our house, ठीक है। नेक्स्ट जनरली honesty comes from the heart, colossal sums have been wasted, ठीक है।
नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, अभी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट है तो वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा, मैथमेटिक्स इंक्लूड द वेरियस, बस ठीक है। Arun suddenly found himself in the States. There was little money in the bank and the price were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. इसके बाद हम देखते हैं गारंटेड। गारंटेड का क्या बताना है, स्पेलिंग। अच्छा, तो गारंटेड की क्या आएगी, गारंटेड, गारंटेड, हाँ ये आएगी। नेक्स्ट है सेड है, तो सेड टू नहीं आएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा, तो आस्क द स्टूडेंट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है तो वेदर में चेंज हो जाएगा, तो लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली है तो विच एज इट इज रहेगा ये, तो विच ऑफ दैम गुड, दैम दे रखा है क्या इसमें, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैम, दे वुड, विच ऑफ दैम, whether they would volunteer to convey the annual day of this, which डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली में रहेगी ना। नेक्स्ट है, it does not appear that Raman is responsible for Amita, who has remained missing, whom have who has remained missing. If it does not appear, it does not appear that Raman is responsible for Amita, who has remained missing from her Pamban Island home for last week, has remained, who has been remained missing. I am not very excited. I am not very excited about basketball, but skating is exciting. I am not very excited about I am not very excited about basketball, but skating is excited. I am not very excited about basketball, but skating is exciting. I am not very excited about basketball, but skating is exciting. रियाल, रियाल कंट्रोल में क्या आ जाएगा, स्काई एक्टिविटी किंगडम डोमेन, स्काई एक्टिविटी किंगडम डोमेन, स्काई, रियाल, डोमेन, एक्टिविटी। इस बारे में देखेंगे। अगला है ब्रेक दिया इस चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन सोशल मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे बारे में देखेंगे, दो लैंग्वेज बोलने वाला कौन होता है, बाइलिंगुअल। पैसेज आ गया। ओरिगेमी, ओरिगेमी का मतलब क्या होता है इसमें, ओरिगेमी द एंशिएंट जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग हैज बीन प्रैक्टिस फॉर अ सेंचुरी। ओरिगेमी बेसिकली क्या है, एंशिएंट जापानीज आर्ट है पेपर फोल्डिंग की, तो फोल्डिंग पेपर आ जाएगा ना। The word origami itself come from the Japanese word ori which means folding। ये देखा, ये आ गया ना, ओरी का मतलब क्या, फोल्डिंग, ये रहा फोल्डिंग, एक ही ऑप्शन है, खत्म कर। According to the passage, what must an origin artist not use in their work? ये कह रहा है what must an origami artist not use in their work, कि origami artist जो है वो अपने वर्क के अंदर क्या यूज नहीं करता, तो must transform a flat sheet paper into a sculpture through folding and shaping without the use of scissor, glue or marking। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ फंक्शंस, एप्लीकेशंस, यूज ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज द क्रेन, अ पॉपुलर ओरिगामी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। व्हाई इज द क्रेन अ पॉपुलर ओरिगामी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्रेन, क्रेन क्यों है भाई, क्रेन के बारे में कहाँ दे रखा है, क्रेन है ना, हाँ। एप्लीकेशन ऑफ ओरिगामी एक्सटेंड फार बियॉन्ड simple aesthetic and culture practicing। Medical device of this the art of paper folding, aids of this craft creation, age culture। crane कहाँ है, one of the design of the ये रहा, one of the most popular design in origami in the crane which is considered a symbol of peace and longevity, symbol of peace and longevity ये रहा।
खत्म कर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट origami is not only an art form but also has uses in which of the following fields। ये इसमें था ना मेडिसिन और स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ लिखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस खत्म कर। अब करते हैं जीके। रामानुज, रामानुज का क्या बताना है? फिलोसफी, रामानुज की कौन सी फिलोसफी थी भाई? वल्लभाचार्य। रामानुज, रामानुज की है दैविताविद, दैविता, सुधाविद, दैविताविद। तो एक और दूसरा लग रहा है मेरे को। अगला देखते हैं तब तक। मोहनन चंद्रशेखर एंड अवॉर्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक एकेडमी संगीत कलानिधि इजा मरिंदगम। नाम ही गंदा सा, तो मरिंदगम ही होगा इससे। अगला देखते हैं, इक्वल पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो ये उसके होंगे ना, इक्वल पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो यानी कि रोटेशन वाला वो कौन सा है जिसके बाहर रिंग लग रखा है? यूरेनस। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी तो इंडिया की है भाई, और डो जोन्स यूएसए की है। निफ्टी इंडिया की है तो यानी कि बी का थर्ड ईयर है। डो जोन्स यूएसए की यानी कि सी का चौथा। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अच्छा, ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है तो मतलब क्या आएगा? प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेंट, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चार्ल्स लो, एवोगैड्रो तो है नहीं। बोल्स लो, चार्ल्स लो, बोल्स लो हो सकता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बोल्स लो, चार्ल्स लो, बोल्स लो, बोल्स लो हो सकता है, बोल्स लो। नेक्स्ट है राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 पास द कंसर्न पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल तक रहता है? राज्यसभा के अंदर की बात कर रहा है ये। नॉट एक्सीडिंग 2 साल, 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। दो साल ही आएगा ना। वो अमंग द फॉलोइंग नोट दी बुक मतोसरी, मतोसरी, मराठा, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति सुब्रमण्यम, जेट। फॉलोइंग लोकेशन हाउस द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ये कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम रिप्लेस द मिड डे मील स्कीम। न्यूट्रिशन नॉर्म ऑफ साढ़े 412 ग्राम इतना है। स्कूल चिल्ड्रन द स्कूल कवर अप टू क्लास 10 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। सारे ठीक मार देते हैं, क्या करें। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? ब्रोमीन है नहीं, थोरियम ही होगा या रुबिडियम। रुबिडियम थोरियम से इसका आंसर थोरियम होगा, फिर तो थोरियम ही होना चाहिए। रुबिडियम या थोरियम, रुबिडियम या थोरियम, थोरियम। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कौन से 5 ईयर प्लान में थी भाई? पहला था नहीं, दूसरा भी नहीं था, बच गया तीसरा और चौथा। तीसरा हो सकता है। द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ ग्रिड पैटर्न। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के थे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 वॉज होस्टेड इन दी यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। मास्कोट क्या है इसका? सेन, सेन है सी। मास्कोट यही है इसका। सेन ए सी। नंदा देवी उत्तराखंड की है, पहले का दूसरा। और सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ की? उड़ीसा की है, दूसरे का तीसरा। नेक्स्ट है नेम वन फेमस पोइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। डी.एल. बिरुनी या अमीर खुसरो। पैरट ऑफ हिंदुस्तान, पैरट ऑफ हिंदुस्तान है तो अमीर खुसरो ने बोला था, अमीर खुसरो है। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच। द्रोणाचार्य आउटस्टैंडिंग अवार्ड किसे मिला था? हरमनप्रीत, द्रोणाचार्य लिख बोला इसने, तो ये हरमनप्रीत गुगेश सिंह को नहीं मिला था, ये द्रोणाचार्य। ये मिला था शायद सुभाष राव दीपाली, संदीप सानवान, या फिर ये नहीं, इन्हीं तीनों को मिला फिर तो, ये तीन है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया टू एम्पावर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एनहेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
which two initiative were launched by Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya to empower unorganized worker। अच्छा, अनऑर्गेनाइज वर्कर को एम्पावर करने के लिए ये कौन सी स्कीम लाए होंगे? डिजिटल स्किल तो लाए नहीं होंगे, नेशनल स्किल भी नहीं लाए होंगे, मिशन ई श्रम, लेबर वेलफेयर, ये हो सकता है। इनकरेक्ट 1857 की। लैक ऑफ यूनिटी हिंदूज एंड मुस्लिम, ये तो सही थी। लैक ऑफ अनडिफाइंड आइडियोलॉजी, अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इंडियन रेबल्स, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया, ये हो सकता है। वन मित्र स्कीम, वन मित्र स्कीम ये नहीं पता। Which of the following well known variety of coffee, कॉफी है ना, इंडिया फ्रॉम येमेन, कैनेफोरा, कैरियरिना या कैनेफोरा, कैनेफोरा। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, नहीं पता। टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, कलर वर obtained from natural source, मुगल पेंटिंग वर मेड on clothes, once the painting was complete as it was used to give desired radiance to the painting। मतलब एक बार चित्र पूरा हो जाने के बाद चित्र को वांछित चमक देने के लिए अंगेट पत्थर का उपयोग किया जाता है। पत्थर यूज कर रहा था, फिर वो कपड़े के ऊपर नहीं बनेगी, तो यानी कि फिर उसका दूसरा तीसरा आंसर हो जाएगा। Phenomena of occurrence of additional species found ecotone of transitional zone between adjoining ecosystem। रमन इफेक्ट तो है नहीं, तो फिजिक्स का होता है रमन इफेक्ट। कोलिस इफेक्ट, कोलिस इकोटोन का रहना, एडजॉइनिंग इकोसिस्टम, एडिशनल स्पीसीज, तो एज इफेक्ट होगा फिर तो। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज रिगार्डेड एज द नेशनल इनकम, तो जीडीपी मार्केट प्राइस हो जाएगी। नेशनल इनकम तो बोला ना, विद रेफरेंस द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज रिगार्डेड एज द नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जीडीपी तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, अच्छा कंकरेंट लिस्ट का पार्ट कौन से है भाई? सिटीजनशिप कंकरेंट लिस्ट का है, या एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री आएगी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट, एनिमल हस्बेंड्री ये होती है कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट कंकरेंट, तो एनिमल हस्बेंड्री, आर्म्ड फोर्सेस, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप और एनिमल हस्बेंड्री में से आंसर लग रहा है एनिमल हस्बेंड्री या फिर सिटीजनशिप, क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री या फिर सिटीजनशिप, एनिमल हस्बेंड्री कर देता हूँ। अब देखते हैं मैथ को। 0.84 यानी चौरासी 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 अपॉन में 16 इंटू में 1/10, 10 इंटू 10, 16 चौक 64, 4 से काट देते, 4 से 21 बार कट गया, 4 से फिर ये भी 21 बार कट गया। अच्छा नहीं ठीक था, प्लस एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्स में ले लेते हैं और क्या करें, अप्रोक्स में लेंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0.8 का होल क्यूब, और नीचे बच जाएगा 0.2, और ऊपर और क्या बच जाएगा? 0.8 इंटू 0.8 बटे 10 बटे 10, 2 से 4 बार कट गया, और 8 चौक 32, 32 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 के 24 25 बटा 100, 256 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.56 प्लस 0.8 का स्क्वायर, यानी तो ये भी क्यूब भी आ जाएगा, फिर 0.8 का स्क्वायर है 8 बटे 64 यानी 0.64 प्लस 0.84 यानी कि 0.8, 8 बटे 64 और 8, ये आ जाएगा 4 8 से 14, 1.44 लगभग डेढ़ के करीब ही आ गया, और ये आ गया 1, ये आ गया 2.5, और ये आ गया 2.5, तो लगभग कितना आ जाएगा? फिर ये 2.5 आ जाएगा, फिर खत्म कर। नेक्स्ट है मीन बताना आखिरी 3 ऑब्जर्वेशन का।
ठीक है, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 12 × 5 = 60, 1 5 x और 45 और 25 60, 4 5 70 आ जाएगा, 5 × 4 = 70, 70 3 3 7 83 और 2 और 1 3 3 तो 5, 0 8 में 5 के 3, यानी प्लस का 30, तो 5x = कितना आ जाएगा, 30, x कितना आ जाएगा, 6, सही आ गया x से। अब इसने बोला लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3x प्लस 5 3 8, 2 और 1 3, 21 आएंगे, 8 में तो 1 गया, 7 3 में 2 गया, 5 57, एवरेज बोल रहा है ना, नहीं मीन बोल रहा है, और डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 57 कितना आ जाएगा, ये 3 6 18 प्लस 3 1 3 है, 3 9 27 है, 3 6 18 19 और 6 25 है, 25 आया मेरा तो, 1 2 3 4 5 और 12 पंजे 60 है, ठीक है। और लास्ट के 3 का मीन पूछ लिया इसने, तो लास्ट के 3 का तो यही आएगा ना मीन, 1 2 3 19 और 6 25 है, एक्स की वैल्यू 6 आई थी, 18 57 और 18 7 7 15 5 6 7 75/3 25 ही आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4 4 3 7, 6 से डिवाइड करिए, 6 1 6 6 2 12, 6 2 12 6 5 30, इसे हटाओ, अगला देखते हैं तब तक। tan 7x प्लस tan 5x, अच्छा तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, यानी 7 और 5 12, 6 2 1 और 12, तो यानी कि लगभग लगभग कट पीट के कितना आ जाएगा फिर, tan 12x, इसे हटाओ, अगला देखते हैं तब तक। एक कौन है जिसकी रेडियस दे दी मेरे को, कौन है जिसकी रेडियस है 6, हाइट है 36, ला तो फर्स्ट टर्म बना दिया इसने, फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम गिवन है, तो 1/2 r² प्लस छोटा r² प्लस RR इंटू हाइट, हाइट अगर 36 है, 18 3 54 3, 18 2 36 होता है, ये भी नहीं कटेगा, तो यानी कि संख्या जो है वो 3 से तो कटेगी। अब 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 3 एकम 3 3 से 33, ठीक है, 3 एकम 3 2 3 से 21 3 3 13 ना, 522 ही कट रहा फिर तो। नेक्स्ट है, ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ वर्क इन 15% ऑफ एलोकेटेड टाइम, ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ द वर्क इन 15% ऑफ द एलोकेटेड टाइम, 15% एलोकेटेड टाइम में वो 12% काम कंप्लीट कर देता है, यानी कि 180 काम उसने कंप्लीट कर दिया, तो बच गया कितना, 12%, 5 और 2 25, टोटल बच गया होगा 25, एंटायर पीरियड एलोकेटेड टाइम एंड द वर्क गोट कंप्लीटेड ऑन टाइम बट द पोर्शन ऑफ द बी, बी का पोर्शन कितना आएगा फिर, ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ द वर्क, मान ले 100 में से 12 काम ए कर देता है इन 15% एलोकेटेड टाइम, और 15% एलोकेटेड टाइम है, तो ये कह रहा है 2 3 से 6 3 18 18 काम कर देता है कंप्लीट, बच गया कितना, अब बी बचा हो काम बी निपटाएगा फिर, ए एंड बी वर्क एंटायर पीरियड ऑफ द एलोकेटेड टाइम, यानी कि 880 और 75% ये आ गया, 25 3 25 4
यानी कि 660 का ये होगा। हम्म, 15 12 टोटल तो 25 हो गया, तो 30% आ जाएगा। 2.25, इसमें तुक्का मार देते हैं 1.3। नेक्स्ट है, इफ द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। 90% टोटल सरफेस एरिया कोन, पाई आर और आर प्लस एल, 9/10, यानी कि 10 एल इज इक्वल टू 9 आर प्लस 9 एल बराबर 9, एल बाई आर आ गया 9/1। वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाउ मच टाइम द क्यूब ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 pi r square h is how much time the cube of the height of the cone, cube of the height of the cone 1/3 pi r square into h क्या आ जाएगा फिर? 81 80 √80 8 8 3 24 240 आ जाएगा क्या? पी क्यों, पी है क्या होगा 24 और 18, एलसीएम आगा 72, 4 और 3, 11 बजे को ले जाते हैं। पी का रहा एग्जैक्टली बंद करा जाता है 2 बजे, तो यानी कि 2 बजे तक कितने घंटे चल जाओ? 3 घंटे चला दिया, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे चला दिए, तो 3 के हिसाब से 9 चला दिया, तो यानी कि बच गया कितना? अब ये 64, 64 में बच गया, 7 गए, 63 बच गया ना। अच्छा एग्जैक्टली 2 बजे बंद करते हैं इसने ये बोल रहा है, तो 4 और 3 7, 7 नहीं 63, 9 आ गया। देन एट व्हाट टाइम, दोनों टैप खोले गए 11 बजे, इफ द टू टैप्स आर ओपन एट 11 बजे 7 करा, एट व्हाट टाइम शुड द टैप बी क्लोज टू कंप्लीटली फिल द टैंक एट एग्जैक्टली 2 बजे, तो 7 नीम 63 और 3 दिया 9, 3 घंटे के बाद हो जाएगा फिर तो। एच सी एफ बताना है, एच सी एफ ऑफ टू इक्वेशन। अच्छा एच सी एफ तो गिवन है, दो इक्वेशन का एच सी एफ गिवन है ना, कितना है? x-1 है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर? 441 ही आ जाएगा, 21 का स्क्वायर। दस रूट 3 है, ग्राउंड एट a distance of 10 to 10 meter from the tower to the tower is initially 30 degree. After walking some distance toward the tower, the angle of depression from top to tower is 45 डिग्री। 45 आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया, सारी चीज़ दे दी, इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट है वाटर है, 2:3, 7:3, और किस में मिक्स कर दिया ये? कंटेंट विल बी 4:5, यानी कि 9, 40, 160 और 200, 5 और 10, 2, 6, 4 और 6 और 7 और 3। How much water should be mixed to get a solution contain equal quantity of spirit and water of 5 volume? तो how much water should be mixed, तो water कितना ऐड करेंगे हम?
कि इक्वल क्वांटिटी का हो जाए। 28 है और 18, 11 और 9, 20, 18 और 7 8 56 और 6 8 48। अगला आइसोसेलेस ट्राइंगल देते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू बराबर है पी आर, यानी कि क्यू बराबर आर है। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ पी आर एंड पी क्यू, पी आर एंड पी क्यू। तो ए बी पैरेलल है किसके, आर क्यू के। सी एंड डी आर पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट ए सी पैरेलल है पी डी के। ये लो जी, ए सी और पी डी। और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 10, पी ए 2, ए आर ये गिवन है 3, और ए पी डी, ए पी डी ये क्या बना दिया, हटा इसे भी। If the volume of a cube and a hemisphere are equal, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब बराबर है हेमिस्फीयर की क्यूब यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। Then the total surface area of cube, cube का total surface area 6 square is equal to how much time the total surface area of hemisphere, हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ए क्यूब बाई आर क्यूब, ये आपस में इक्वल है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 × 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई, 3 से 2, और आर स्क्वायर है ना, एक सिंगल आर बच गया। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4/3 आर बटा ए, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा 2 पाई/3। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। बुक इज मार्क 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट M% और 10%। 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 15 का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि चीज़ देती 135 की। अब 135 पर भी 5% का डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट हो रहा है उसे 108 का, तो यानी कि 108 का ये रहा। तो यानी कि कितने का और डिस्काउंट दे दिया इसने इसके ऊपर, 15 में से 8 गए 7, 27 का डिस्काउंट और दे दिया किस पे, 135 पे। तो 100 पे कितने का दे दिया, 3 से 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब 20% का यही आया ना, 27 पंजे 5 35, हाँ 20% का और डिस्काउंट दे दिया। अब कह रहा दी मार्क प्राइस इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज, 20 और 10 30 माइनस 2 28%, 28% जाएगा। नहीं, इसने फिर क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट इफ इंस्टेड ऑफ गिविंग टू डिस्काउंट। अच्छा, अगर वो 2 डिस्काउंट नहीं देता, अगर वो 2 डिस्काउंट नहीं देता तो द मार्क प्राइस इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज, तो वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ जाती। तो फाइंड द प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इस हिसाब से प्रॉफिट फिर ऐसे में कितना आ जाएगा, 108, 42, 54, 50,
छः निमा छः सके 350 बटा 9, तो फिर या तो फिर 106 आएगा। फिर ए बी सी है 9 7 12 33 है। मीडियम तो फिर यही आएगी ना, और तो कोई बची नहीं फिर। ये देखना ए बी सी, ए बी 9 है, ए सी 7 है, बी सी 12 है, और ए डी मेरे को फाइंड करनी है। तो ए डी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 49 माइनस 144, 9 और 1 10 8 4 12 और 144 और 49 और 81, 9 4 13 4 4 9 181 3 1 2 1, कुछ गड़बड़ होगी क्या। 9 1 10 8 4 12 1 13 130 आ गया ना। 18 14 माइनस 12 8 4 12 1 3 32, 2 ए स्क्र 81 2 16, 2 बी स्क्र 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 होता है ना। 8 2 1 15 1 16 260 और 144 10 4 6 पता नहीं कहाँ गड़बड़ क्या हो रही है। 33 ही होगा मेरा टाइम। नेक्स्ट है, ये किसका फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर किसका बन रहा है। 17 लाना है ना। 17 कैसे आएगा, √5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 और 5 14 ना, √8 प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ होगा, यानी कि √8 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये। अभी भी गलत है, क्योंकि 8 प्लस 9 17 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 6√24 आया। फिर क्या आएगा, 2√3 का होल स्क्वायर 4 दिए 12 और √5 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो अब आ जाएगा ये। हाँ हो गया ना। ये आ गया 2√3 माइनस √5 आ गया एक साइड से, और दूसरी साइड बच जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो √5 से √5 कैंसिल, 2√3, 2√5, 2√3 तो आएगा, 2√3 माइनस आ जाएगा ना। 2√5 माइनस 2√3, रुक एक मिनट, 5 प्लस 3 8 माइनस 2√15, हाँ ये तो √5 माइनस √3 आ गया इस केस का तो। और इस केस का तो यही आ रहा है ना, 2 दूनी 4 तो ये 12 आ रहा है, फिर तो नहीं। ठीक तो 12 और 5 17, 2 दूनी 4 तो ये 12 और 5 17, 17 आ गया, और माइनस में 2 दूनी 4√15, ठीक तो है। तो ये आ गया 2√3 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल √3 तो बच गया। अब यार क्या करना है। अगला सॉलिड, ए सॉलिड स्फीयर की रेडियस दे दी मेरे को 3, मेल्ट बना के होलो सिलेंडर बना दे जिसकी हाइट 4 है और एक्सटर्नल डायमीटर 5 है, तो रेडियस 5 आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है ना, पाई आर स्क्वेयर एच, 25 माइनस 9 16 4, एच कितना है 4,
ये भी नहीं हो रहा भाई, इसे भी हटाओ, अगला देखते हैं तब तक। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हटाओ इसे। ए ओ क्यू, यानी कि ये 68 दे रखा है। ए टी क्यू ये पूछ रहा है मेरे से। अगर ये 68 है तो ये कितना बच जाएगा? 10 में 8 गए तो 7 में 112 बच जाएगा ये। और ये 112 आ जाएगा। तो फिर ये कितना बच जाएगा? 2 5 10, 2 6 12, 56 डिग्री आ जाएगा ना। दो सम सप्लीमेंट्री एंगल इज 22 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 90, और 2x इज इक्वल 10 में 2 गए 8, 8 में 2 गए 6, x आ गया 2 3 6 34। और स्मॉलर एंगल कितना होगा? नहीं तो फिर 180 दिखा, 22 10 में से 2 गए 8, 7 में 2 गए 7 में 2 गए 5, 2 7 14, 2 में 18, 79 आ जाएगा। नेक्स्ट है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 टर्म का इतना देगा ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पहले 100 टर्म्स का कितना आएगा? ओ भाई, आज के 15 250 आ जाएगा तो। पूरा 250 आ जाएगा ना, यही हो सकता है। ये नहीं आएगा। 50 900। 3 कार्ड है रैंडमली ड्रॉन, 52 पैक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पैक आर चेक। पार्टनरशिप में आते हैं ए बी सी। 11/5, 7/2, 15/8। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 40 एलसीएम आ जाएगा। 40 8 20 140 और 5 75। और फिर कह रहा है 4 महीने के बाद ए है वो 4 महीने तक तो ये रहता है, 65.5 डिग्री बढ़ा लेता है, यानी कि 5/8, यानी कि 8 से 11 5 55, 55 बढ़ा देता है तो 55 बढ़ाने का मतलब कितना? तो 8 5 13, 8 5 13 और 1 14 अगले 8 महीने के लिए। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 12 महीने के बाद कितना आता है? बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप इज, तो ए के पास शेयर कितना है? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 चौक 35 और 8 दिया 24, 8 चौक 32 33 34, 8 और 3 11, 4 5 से 5 4 9 3 और 1 4, 1496 आ जाएगा। 1496। 1496 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं 1496 को मल्टीप्लाई करूँ किससे? 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14,000 आएगा। 20 से 28, 30 से 42, 30 से 34 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 0 6 18 29 27 और 28 7 12 13 14 3 1 4 44 आ गया। 6 चौक 24, 4 36 37 38, तो 8 8 16 4 एक ही ऑप्शन बच गया। प्रिज्म इसे हटाओ। इंग्लिश के ये बच रखा है, अभी रीजनिंग के बच रखा है, इसे देख लेते हैं।
Should learning self-defense be made compulsory for girl student? No, there is a risk that नहीं. Yes, in an environmental case assault woman increasing. दूसरा ठीक है. नेक्स्ट है, अब ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट कोड ऑफ दिस विंड स्क्रीन वाइपर ऑफ मारुति स्क्रीन का कोड ये दे रखा है. अच्छा, एग्जैक्टली वन मिस्टेक. अच्छा, कंपेयर इट विद द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली वन मिस्टेक. एक मिस्टेक हो रखी है, यानी कि इतना तो है 87 87 017 017 854. एक बार इसे हिंदी में और देख लेता हूँ मैं. करने सदस्य के साथ इसकी तुलना कीजिए और ज्ञात करें कि उनमें से किस में एक गलती है. एक गलती बताने, सिर्फ एक गलती है. आल्टो आल्टो EXT इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है. बाकी 73 650 है, रब है, और 56 43 87 56 43 87 56 43 87 56 है. ISZ है और MUL है. तो यानी कि फिर एक गलती इसमें ही है, क्योंकि इसमें छोटा है, इसमें बड़ा ई है, इसलिए एक गलती इसमें ही है. अगला क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या कर दिया इन्होंने. 7 एकम 7 दूनी 14 147 16/4 74 है. इसका मतलब 74 है. ये तो पता ही नहीं लग रहा कैसे होगा. Minimum qualification for a job is graduation. However, candidates who have appeared for the final year of graduation may also apply. कि final year वाला भी apply कर सकता है. Some candidates who have yet a graduate can be there in the list of selected candidates. Some candidates who have yet to graduate can be there in the list of selected candidates. हो सकता है, क्योंकि इसने बोला candidate who appeared for the final year of graduation may also apply. ठीक है. Some candidates having graduation as their minimum qualification can be there in the list of selected candidate. The candidate having graduation as their minimum qualification. तो ये भी ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं. Height should be between 5 फुट 6 इंच and 6 फीट. One of the condition are recruiting fighter pilots. Fighter pilots should be presentable as they are role models of the. इसे हटा पहला. Only certain body type can fit in fighter pilot. दूसरा ठीक है. Next है, the mangrove can shed tons of leaves per acre every year. Fungi and bacteria break down this leaf litter and consume it. They then are consumed by teeny worms and crustaceans, which in turn feed small. अच्छा, थोड़ा बड़ा गंदी सी स्टेटमेंट है. इसे दिखाओ, इसे भी हटाओ के लिए. एक तो ये था ना, इसमें मेरे को गलत बताना था कौन सा है. 12 2 20 10 24 3 15 6 5 और 13 3. इसने बोला सिमिलर है, एक ग्रुप से रिलेटेड नहीं है. तो इसमें पता है क्या हो रहा है, ये इसका 6 टाइम हो रहा है, ये इसका 2 टाइम हो रहा है, ये इसका 8 टाइम हो रहा है, ये इसका 3 टाइम हो रहा है. लेकिन जो ये है ये कट ही नहीं रहा. इस हिसाब से तो फिर MC आना चाहिए. यही आना चाहिए इस हिसाब से तो. नेक्स्ट है, एक ये और कुछ रखा था, इसे और देख लेते हैं एक बार दोबारा से. 1 2x B Y C 6 Z 18 है टोटल. 6 की पेयर बना बना के देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. नहीं तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखते हैं. पहले यहाँ पे 3 रखता हूँ, पहला ऑप्शन ये रखता हूँ 3, फिर x के बाद A B फिर 4 Y फिर 5 फिर C फिर B आ गया. अब ये कुछ बन रहा है सेंस. 1 3 2 x A B 1 है 2 2 है फिर 5 25 है 4 5 C है Z है. और ये दूसरा ऑप्शन 3 फिर A फिर 4 फिर B और फिर 5. 1 3 2 1 1 2 के बाद फिर यहाँ 3 आना चाहिए. अगर यहाँ 3 आएगा
दो दो फिर ये चार फिर पाँच फिर यहाँ सी सी आएगा। तो पहला ऑप्शन मिलेगा राइस हिसाब से तो मेरे को फिट बैठता। अब इंग्लिश का क्या कुछ बच रखा था वो देख लेते हैं एक बार। ये था ना, पॉलिटिक्स इज exciting because people disagree. They also disagree about how they should live. Who should get what? तो यानी कि पहले आर आएगा, फिर आर के बाद एस, हु शुड गेट what, फिर आएगा फॉर एरिस्टोटल पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी दे ऑल्सो डिसएग्री अबाउट दिस। इट इज नॉट सॉलिटरी पीपल हु मेक पॉलिटिक्स फॉर सोशल एक्टिविटीज। क्यों पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑल सोशल एक्टिविटी, यानी क्यों के बाद पी आ जाएगा ना, ये ठीक लग रहा है। और ये है, अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट, देयर वाज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। ये कहेगा फिर क्या आएगा, एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो फर्स्ट की बात कर रहा वो, कह रहा देयर वाज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक इन द ऑन हैंड। When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the end of his application. Arun suddenly found himself in the streets. There was little money in the bank and he had some stock in hand. But the stock moved out slowly. नहीं फिर आगे, the price were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. But the stock moved out slowly. At first he could hardly understand the full significance of the collapse. तो बाहर ही आना चाहिए फिर पहले तो. At first he could hardly understand the full significance of the collapse. लेकिन डाउन आया ना पहले तो, फिर पी के बाद क्यू एस आर, यही होना चाहिए। रियल नहीं भाई, 99 स्कोर आया इस बार भी, बहुत माड़ा हाल। रीजनिंग में 34, इंग्लिश में 36.5, मैथ में 17 और जीके में 11.5। परसेंटाइल भी बेकार ही है ये, 66.71। भाई ये बंदा पता नहीं कौन है भाई, जो बार बार 200 में से 200 ला रहा है। पहले वाले में भी ये 200 में से 200 ही लेके आया था। एवरेज 85 था इसका, पर ये मूव था, करने लायक तो था ये मूव। इसके अंदर जिक्के के अंदर और बढ़ सकते, जिक्के के अंदर कहाँ दिक्कत आई। रीजनिंग के अंदर एक तो ये गलत हुई, ये कैसे गलत हुआ। वन मिस्टेक, अच्छा दो की, अच्छा इस तरीके से मिस्टेक बताना था इसमें। हम्म, ये कैसे गलत होगा। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी, दो एकम दो, चार तीन सात आठ नौ और पाँच 14, पाँच चार नौ, नौ छः 15, और पाँच एकम पाँच, पाँच चार नौ, 10 11 14 है यार ये, अच्छा 14 ही तो आ रही है फिर मिनिमम वैल्यू। अरे मिनिमम वैल्यू, ठीक। इसमें क्या हो रहा था फिर, नॉट अपोजिट, अच्छा ठीक है। हम्म। ये छोड़ ही दिया था। हाँ इसके अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर 1 + 6 7 और 16/6, अच्छा ओके। 81 है अभी, 8 और 1 9, और 9 से डिवाइड करेंगे 999 आ जाएगा, ठीक। 5 और 5 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे से 11 आ जाएगा, 10 से 11। क्या क्या ही क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या था, मून था, ओके, इक्वल पीरियड ऑफ रोटेशन रेवोल्यूशन, चार्ल्स था, एवोगैड्रो था इसका आंसर।
1 साल से ऊपर नहीं कर सकते। इंग्लिश तो लगभग ठीक हो गई। कोचिस का आंसर क्या था फिर इसका? रेसनेस को था एंटोनी। आरपीएस को था इसका आंसर एट फर्स्ट। ओके। पैम्बन आइलैंड क्या रेड था इसके अंदर? सेंस आना था ना। रियल का मतलब क्या था? स्काई था एंटोनियो। तो चलो ऐसा कुछ टेस्ट था ये। तुम भी बताना भाई क्या कुछ स्कोर रहा तुम्हारा।